हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 16 से 18 नवंबर 16, 17 और 18 नवंबर 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस ब्रांड से संबंधित थे? ऑप्शन है एमडीएच मसाले, हल्दीराम, बीकानेर वाला और बीकानो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं, ये बीकानेर वाला जो ब्रांड है, जो यूजुअली पैक्ड फूड आता है इनका, बाकी रेस्टोरेंट चेन भी है इनकी, तो ये उस ब्रांड से संबंधित हैं। ठीक है, ये मिठाई और स्नैक्स का ब्रांड है बीकानेर वाला, बाकी रेस्टोरेंट की चेन भी है। ये कंपनी जो है बीकानेर वाला भारत में करीब 60 से अधिक आउटलेट संचालित करती है। इसके अलावा विदेशों में भी इनकी उपस्थिति है, जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी इनकी उपस्थिति है। जहां पर भारतीय नागरिक जहां रहते हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वहां पर उन देशों में भी बीकानेर के आउटलेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण 14 नवंबर 2023 को किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण है, इसका जो ये जो है 14 नवंबर से संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 257 ब्रांडों को एक साथ इसमें लाया गया है। बाकी कुछ डिटेल्स लिखी हैं, ये डिटेल आप ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उस लिंक को ज्वाइन करके आप वहां से ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां से आप ले सकते हैं। उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप इनको अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। ये काफी मोबाइल फ्रेंडली पीडीएफ्स हैं, इनको आप मोबाइल में इजीली रख सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। फॉन्ट साइज इनका इस तरह से है कि इनको आप मोबाइल में भी इजीली पढ़ सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा, आप ये डिटेल्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने हाथ से चलाई जा सकने वाली हैंड ऑपरेट है ना, हैंड ऑपरेटेबल, ठीक है, इग्ला एस, इंग्लिश में नाम है इग्ला एस, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। भारत का रूस के साथ ये समझौता हुआ है, जिसमें भारत को रूस से ये इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है मिलेंगी। इसमें लाइसेंस के साथ रूस जो है लाइसेंस के तहत क्या करेगा, भारत में इग्ला के उत्पादन की भी अनुमति देगा। मतलब वहां से केवल आएगा नहीं, इंपोर्ट नहीं होगा, इसका भारत में क्या होगा, उत्पादन भी होगा। ठीक है, ये इग्ला एस जो है, ये ह्यूमन पोर्टेबल या मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। इससे एक व्यक्ति भी इसको हाथ से चला सकता है। बाकी एडिशनल फैक्ट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात जो है भारत करता है, और भारत का हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है वो रूस है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, रूस भारत को सबसे अधिक हथियार आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग और पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक नया डैशबोर्ड, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज जो है लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, ये शहरों को यह देखने में मदद करना है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये पोर्टल बनाया हुआ है। और जब आप ये देख पाएंगे कि आपकी तुलना में दूसरा शहर जो है वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, संभावनाएं और सुधारों के क्षेत्र की ओर इशारा करके उन्हें प्रेरित करना भी है। ठीक है, ताकि कि अगर एक शहर अच्छा कर रहा है तो दूसरे शहर के भीतर भी ये प्रेरणा आए कि वो भी अच्छा करे। ठीक है, और इसमें जो डेटा है डैशबोर्ड पर, ये 5 व्यापक स्तंभों के आधार पर यूएलबी द्वारा प्रस्तुत डेटा प्रस्तुत करेगा। पहला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, शहर की जो है राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना क्या है उसको प्रदर्शित करेगा। शहर का फाइनेंस कैसा है, वित्त कैसा है, प्लानिंग कैसी है, नियोजन
नागरिक केंद्रित शासन, सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस, ठीक है, और बुनियादी सेवाओं का वितरण, ठीक। तो इनके बेसिस पे क्या किया जाएगा, इनका डेटा प्रदर्शित किया जाएगा और उसके रूप में तुलनात्मक अध्ययन वहां से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CITES साइट्स की 77वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है रोम, इटली, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ये साइट्स की 77वीं बैठक का आयोजन 6 से 10 नवंबर के बीच में आयोजन हुआ है। साइट्स का अगर आप हिंदी में पूरा नाम देखेंगे तो हिंदी में पूरा नाम है इसका वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ठीक है, ये इसका जो है वो हिंदी में नाम है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में नाम है इसका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये आप वीडियो को पॉज करके ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बिकॉज साइट्स की फुल फॉर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछी गई है, ठीक है। इस बैठक में क्या हुआ है, इस बैठक में भारतीय रेड सैंडर्स को महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया से हटाने का निर्णय लिया है। RST, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, ठीक है, उस सूची से, उस प्रक्रिया से इसको हटाने का निर्णय लिया है। इसको हटाने से क्या होगा कि अब जो है वो किसान ये रेड सैंडर्स या जिसको लाल चंदन भी बोलते हैं उसको उगा सकते हैं और वहां से अपनी आजीविका के साधनों को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रेड सैंडर्स है, इसका आप बोटेनिकल जो नेम है इसका है टेरोकार्पर सेंटा लिनस, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में स्थानीय के वहां पाया जाता है और वर्ष 1994 में साइट्स के तहत परिशिष्ट 2 जो अपेंडिक्स 2 है उसमें इसको सूचीबद्ध किया गया था। अब इसको बिना किसी शर्त वहां से बाहर कर लिया गया है, ठीक है। तो भारत के लिए ये समहाउ अच्छी न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में किस खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, डायना एडोल्जी, अरविंद डिसिल्वा, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास केवल एक और दो, दो और तीन और सभी तीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये सभी तीनों खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, डायना एडोल्जी और अरविंद डिसिल्वा, इन तीनों लोगों को ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया हुआ। ये अरविंद डिसिल्वा जो है और वीरेंद्र सहवाग जो है वो भारतीय क्रिकेटर हैं। इसके अलावा जो डायना एडोल्जी हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, ठीक है। तो ये तीनों सदस्य जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं और तीनों भारतीय हैं, ठीक है। तो इनके हॉल ऑफ फेम में इनको सम्मिलित किया है। ये एडोल्ची जो है ये ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, और महिलाएं क्रिकेटर हैं बट भारत की ओर से ये पहली हैं, ठीक है। और इनका जो नंबरिंग है वो 110, 111 और 112 नंबर पर शामिल होंगे। डी सिल्वा 110, एडोल्जी 111 और सहवाग 112 नंबर पर शामिल होंगे। थोड़ी सी डिटेल जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के हैं। ये क्रिकेट की क्या है, वैश्विक शासी निकाय है, जो है ग्लोबल जो है गवर्नेंस बॉडी है। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ग्रेग वार्कले हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज अभी विश्व कप का आयोजन हुआ है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आयोजन जो है वो भारत में ही हुआ है, तो इस वजह से परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? सोलर मॉड्यूल जो है जिनके थ्रू विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो भारत कब तक वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, वर्ष 2025 तक भारत क्या करेगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता जो है बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लास्ट मंथ कहा था कि भारत की घरेलू सौर उत्पादन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो वर्ष 2027 तक 70 गीगावाट को पार कर सकती है। इंडिया क्या है 2027 तक 70 गीगावाट के जो है प्रोडक्शन को अटेन कर लेगा, ठीक है। बाकी जो वैश्विक सौर विनिर्माण क्षमता है, ठीक है, उस मार्केट में 90% से अधिक क्या है, केवल 5 देशों में केंद्रित है। जो देश है चीन कुल क्षमता का 80%, वियतनाम 5%, भारत 3%, मलेशिया 3% और थाईलैंड 2% है, ठीक है। भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 3% है, ठीक।
और ये वुड मैकेंजी जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए वैश्विक परामर्श फर्म है, कंसल्टेंट एजेंसी है, ठीक है, वुड मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली ने अपना 50वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? ये 50वां इनका वनडे शतक है, ठीक है, यहाँ पे ओडीआई होना चाहिए था लिखा, वनडे इंटरनेशनल शतक है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत का मैच हुआ था सेमीफाइनल में, उस मैच में विराट कोहली ने अपना 50वां शतक मचाया है और शतक बनाते ही इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक, ठीक है, वैसे तो सचिन के शतक 100 हैं, लेकिन वनडे में सचिन के जो है वो 49 शतक हैं, तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ 279 पारियों में ये 50 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 452 पारियों में 49 शतक लगाए हुए थे, ठीक है। तो ये नया कीर्तिमान विराट कोहली ने स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और नाम इसका शॉर्ट फॉर्म निसार, मिशन को संयुक्त रूप से विकसित किया है, ठीक है। ऑप्शंस हैं इसरो और आईएसए, इसरो और जाक्सा, इसरो और नासा, इसरो और रोसा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो गया है ऑलरेडी, इसमें पता चल रहा है ये नासा और इसरो के बीच में जो है इन्होंने मिलके बनाया हुआ है। थोड़ी सी डिटेल है वो देख लीजिए। ये निसार मिशन जो है वो पृथ्वी की गतिशीलता, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाएगा। ये इस तरह से डेटा कलेक्ट करेगा और डेटा ट्रांसमिट करेगा जिससे पृथ्वी का जो मोमेंटम है, गतिशीलता है, पृथ्वी पर जो नेचुरल इवेंट्स हो रही हैं, पृथ्वी पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सब के बारे में क्या करेगा, हमारी समझ को आगे बढ़ाएगा। ये 3 साल का जो है वो टोटल मिशन है, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, 12 दिनों में संपूर्ण विश्व का मानचित्रण करना है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली ऐसे 12-12 दिन में मानचित्रण कर सकता है, ठीक। बाकी और डिटेल्स आप मैंने बताया, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां ये सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एन शंकरैया का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह संबंधित थे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। और शंकरैया जी जो हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपना सक्रिय रूप से भाग लिया था। और डिटेल इनके बारे में बहुत जो है हमने नहीं ली हुई है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, प्रतिवर्ष 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1966 में जो भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है, थीम है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ठीक, ये इस वर्ष का थीम है, ठीक। बाकी यहाँ पे और डिटेल है कि प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया गया था। और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है, ये भारतीय प्रेस परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास कितने हजार की फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहला महिला बनी है? ऑप्शन है 18,000, 20,000 फीट, 21,500 फीट और 22,000। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगाई है। और ये 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी हैं, ठीक है। ये इंडियन स्काई डाइवर हैं और इनको वर्ष 2001 में देश का सबसे जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, इस पद्मश्री की ये प्राप्त करता है, इनको 2001 में पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी परीक्षाओं से रिलेटेड और भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप वो वहां पर देख के उसको भी आप वहां से
ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब